Good morning, dear brothers and sisters. भाई और बहनों, आप सबको गुड मॉर्निंग। It's such a joy to be here with all of you today. बड़े आनंद की बात है कि आप सबके साथ आज मैं यहाँ उपस्थित हो सकता हूँ। And this is the extended body of Christ. और ये मसीह की देह का एक और अंग है। And I believe what makes it special here today अब ये कौन सी चीज है जो इस जगह को विशेष बनाता है? is the Jesus Christ वो है यीशु मसीह and the body of Jesus, the body of Jesus. और यीशु का शरीर, And that is the church. और वो है कलीसिया। Though we come from different background, different languages, different states, इसके बावजूद कि हम अलग अलग भाषाओं से हैं, अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग हमारी पृष्ठभूमि है, but we belong to a heavenly Father. पर हम अपने स्वर्गीय पिता के हैं। And that is what connects us at the body of Christ today. और ये हमें मसीह की देह की तरह जोड़ता है, एकत्रित करता है। And every day when we wake up from, every morning, और प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं, do we realize that the life, the breath that we have is a gift from God? क्या हमको ये एहसास होता है कि हर एक सांस जो हम ले रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक तोहफा, एक वरदान है। God has given us, if we have walked here and we are sitting here with a good health, everything, our body is functioning. I think that is a gift from God. God has given us that. अगर हम यहाँ चलकर आए हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे शरीर के सारी अवयव अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक वरदान, एक तोहफा है। Yes, we might have some weaknesses in our body, but still we are here to fellowship with our brothers and sisters. Do we have that thankful heart towards our God? हाँ, हमारे शरीर में कुछ निर्बलता है, यहाँ वहाँ होगी, पर हम अपने भाइयों बहनों के साथ यहाँ संगति करने आए हैं। क्या इसके लिए एक धन्यवादी हृदय हमारे मन में है कि नहीं? We can naturally breathe. We can breathe in, we can breathe out. हम स्वाभाविक तौर पर श्वास ले सकते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। This is the gift of God. The breath of life itself is a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। जो हमारे शरीर की जीवन की सांस है वो परमेश्वर का वरदान है। And the word says that everyone that has breath, praise the Lord. और वचन कहता है कि हर एक जिसके अंदर श्वास हो वो परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करे। We only have this chance till we go to the dust. We can praise the Lord. हमारे पास ये मौका केवल तब तक है जब तक हम धूल में नहीं मिल जाते, तब तक ही हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। Let's just realize that how much God has given us and we should be thankful to God. आइए हम इस बात का एहसास करें कि कितना परमेश्वर ने हमें दिया है और इसके लिए हमें उसके प्रति धन्यवादी होना है। And so many times the mercies of God, the goodness of God, we tend to take it granted in our life. और कई बार परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो अच्छाई है, हम उसे बड़े हल्के में अपने जीवन में लेते हैं। We tend to complain, sometimes we murmur because of the circumstances that we are in. कई बार हम शिकायत करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम किस परिस्थिति में उस वजह से। But let's remember that God is the author. He is the source of everything that we need in our life. पर आइए हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कर्ता है, लेखक है या स्रोत है हर एक चीज का जो हमारे जीवन में आती है। It takes the humility inside of us to be thankful to God. हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, तभी हम प्रभु के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं। So many times the pride makes us think that everything that we have, we deserve that thing. That belongs to us. कई बार जो घमंड हमारे अंदर होता है, उसकी वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे जो भी मिल रहा है इसके मैं योग्य हूँ, इसके मैं लायक हूँ, ये मेरा हक है। But only the humility, when we have a humble heart, we can see that every breath, everything that we have in our hand is the gift from God. पर जब हमारे पास नम्रता है, केवल तभी हम इस बात को देख सकते हैं कि हर एक चीज जो मेरे हाथ में है, हर सांस जो मैं लेता हूं, ये परमेश्वर की तौर से वरदान है, तोहफा है। Brothers and sisters, let's not take granted all the blessings, all the mercies of God in our life. और भाई और बहनों, आइए हम सारे परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो भलाई हमारे जीवन में, उसे हल्के में ना ले। Let's have a humble heart. Let's have a grateful heart towards God. हमारे पास एक नम्र हृदय हो, एक धन्यवादी हृदय हम परमेश्वर के प्रति हो। Let's turn to 2 Timothy, that 3rd chapter, हम निकालेंगे 2 तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय, verse 1 and 2. उसके पहले 2 वचन। Here it written the marks of the end days. अब अंत के जो दिन होंगे उनके क्या चिन्ह हैं यहाँ लिखे हैं। There's a list of sin, that the way people will be. It says that they will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusing, ungrateful. अब यहाँ पाप की कई सूची है कि अंत के दिनों में लोग क्या होंगे। ऐसा लिखा है कि मनुष्य स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डींगमार होंगे, अभिमानी, निंदक, धन्यवाद, ऐसे चीजें लिखी हैं। One of the marks of last days is written ungratefulness. और एक चीज जो यहाँ लिखी है कि कृतज्ञ या धन्यवाद न देने का गुण लोगों में होगा। This is not a list of just sin. This can take us, towards hell. अब ये ऐसा ही नहीं कि कोई छोटे से पाप की सूची दे दी है, नहीं, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें नर्क ले जा सकते हैं। But it really helped me to see that ungratefulness is placed in this list of sin here. पर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने देखा कि धन्यवाद न देना
कृतज्ञता न होना ये भी इस सूची में शामिल है। It is also written the arrogance. In the same list, arrogance is also written. और उसी में ये भी लिखा है कि एक तरीके का जो घमंड होता है वो भी वही लिखा है। We are living really in the end times, brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, हम वाकई बहुत युग के अंतिम दिनों में जी रहे The हैं। news that we hear these days, the circumstances, the natural calamities that we are able to see in the news, we are really living in the end times. जो हम समाचार सुनते हैं, हमारे आसपास जो इतनी आपदाएं चल रही है, और ये सब हमें साबित करता है कि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। What we see from this word, that ungratefulness is the sign that, you know, in the end times that we can have that ungratefulness in us, inside of us. इस वचन में हम क्या देखते हैं कि अंतिम दिनों का एक गुण होगा धन्यवाद न देने का हृदय। ये धन्यवादी न होना ये हमारे अंदर होगा। Let's examine ourselves. Is that ungratefulness, arrogance found in our life? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, धन्यवाद न देने की आत्मा, एक बढ़ाई या घमंड करने की आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं। And gratitude, gratefulness, it not just the good manners. और धन्यवाद देना या धन्यवादी होना ये केवल कोई अच्छी आदतें नहीं है। See, world also does some kind of gratefulness. When you give something to them, some gift to them, they will say thank you to you. अब संसार में भी कुछ प्रकार का धन्यवादी होना होता है। आप किसी को कोई तोहफा दो, वो भी आपको मुड़कर थैंक यू बोलेगा। But here, the ungratefulness is mentioned in this list as a sin. पर यहाँ कृतज्ञता या धन्यवादी न होना इसको एक पाप की तरह यहाँ लिखा गया है। Because gratefulness is born out of humility, the humble heart. क्योंकि धन्यवादी होना जो है ये नम्रता का चिन्ह या नम्रता के हृदय में ही धन्यवाद आ सकता है। The pride says that I deserve this blessing, this gift, whatever I have. घमंड क्या कहता है कि मैं इसके योग्य हूँ, इस आशीष के, इस वरदान के मैं योग्य हूँ, लायक हूँ। But humility says that I don't deserve this, but thank you, Lord, for you have given this. नम्रता कहता है प्रभु मैं इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये दिया है। This is only because of your grace, Lord. This is your provision. ये केवल आपके अनुग्रह के वजह से प्रभु, ये आपने किया हुआ प्रावधान एक मेरे लिए है। And when we stop being thankful in our life, और जब हम अपने जीवन में धन्यवादी होना छोड़ देते हैं तो we tend to become proud. We tend to become bitter inside of us. फिर हम घमंडी होने लगते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट आने लगती है। And slowly and gradually it destroys our family life, our individual life, or even our church life also. और धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को बिगाड़ देगा, हमारे पारिवारिक जीवन को, यहाँ तक कि कलीसिया के जीवन को भी धन्यवाद न देने की आत्मा बिगाड़ देगी। Brothers and sisters, have we looked at ungratefulness as a sin in our life? भाई और बहनों, क्या हमने अपने जीवन में धन्यवाद न देने को एक पाप के नजर से देखा है क्या? Turn to Romans chapter 1 verse 21. आइए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 21 वचन। It says, for even though they knew God, they did not honor him as God or gave thanks. और यहाँ लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। But they become futile in their own reasoning, and their senses heart were darkened. परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। What is the root of this problem that we don't have the gratefulness inside of us towards God and towards people? अब इस समस्या की जड़ कहाँ है? क्यों हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं होता, लोगों के प्रति हम धन्यवाद नहीं देते? क्या जड़ है? See what this verse is, they knew God but they did not honor God. They did not know how to give thanks to God. अब ये वचन कहता है वे परमेश्वर को जानते थे पर परमेश्वर के योग्य बढ़ाई मतलब परमेश्वर का आदर करना वे नहीं जानते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं जानते It थे। is like they were not able to give thanks to God in the manner that they should honor God. मानो ये वचन कह रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने परमेश्वर का आदर करना चाहिए था उस तरीके से वो उसको धन्यवाद नहीं दे पा रहे थे। Towards the end of this verse it says that their hearts were darkened. इस वचन के अंत में लिखा है उनका मन अंधेरा हो गया। Can you imagine how ungratefulness can do in our life? क्या आप कल्पना कर सकते हो कृतज्ञ होना, धन्यवादी न होना ये हमारे हृदय को, जीवन को क्या करेगा? It can darken our heart. Darkness can fill our heart because of pride inside of us. वो हमारे हृदय में अंधेरा लाएगा, अंधकार हमारे हृदय को भर देगा हमारे अंदर के इस घमंड की वजह There से। will be no light inside of us, हमारे अंदर कोई ज्योति ही नहीं होगी and darkness will try to hide our life. We will not able to see ourselves. और अंधकार उस ज्योति को छिपा देगा, हम अपने आप को, अपनी अवस्था को नहीं देख पाएंगे। The sins that we have, the way we are in darkness, we will not able to see. जो पाप हमारे अंदर है, हम कितने अंधकार में चल रहे हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। Only when we walk in the light, we will able to repent. We will able to see ourselves and come to God. केवल जब हम ज्योति में चलते हैं, हम मन फिराते हैं, तब हम प्रभु को देख पाएंगे और उसके पास आ पाएंगे। Only God can reveal when we walk in the light that what unchristlikeness we have inside of us. केवल परमेश्वर ही हमें प्रकट कर पाएगा हमारे अंदर
कितनी चीजें हैं जो मसीह जैसे नहीं है जब हम ज्योति में चलेंगे तो। Can you see, brothers and sisters, ungratefulness can lead us to spiritual blindness in our life. क्या आप इस बात को देख पाते हो मेरे भाई और बहनों कि अगर हम धन्यवादी नहीं है तो वो हमें आत्मिक अंधेपन की ओर ले जा रहा है। If I'm not thankful to God and for His people, my pride can take us in the darkness. अगर मैं परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति धन्यवादी नहीं हूं तो मेरा घमंड जो है वो मुझे अंधकार में ले जाएगा। Only gratefulness, when we have a thankful heart, can open our hearts always towards the light. पर जब हम धन्यवादी है, एक कृतज्ञता, एक धन्यवाद, आभार का हृदय हमें ज्योति की ओर ले जाएगा। And when we have a thankful heart, it is like a safeguard. और जब हमारे पास एक धन्यवादी हृदय है तो वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। See, the moment we stop giving thanks to God, जिस क्षण हम परमेश्वर से धन्यवाद देना छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, तो pride tried to enter inside of that heart. तुरंत उस हृदय में घमंड प्रवेश करने की कोशिश करता है Darkness is surrounding in that heart. और अंधकार उस हृदय को घेर लेता है And we are losing the ability to see our own self. और हम अपने आप को देखने की क्षमता को खो बैठते हैं। And when the thankful heart comes, we are able to see ourselves in the light of God. और जब वो धन्यवादी हृदय आता है तब हम अपने आप को परमेश्वर की ज्योति में देख पाते हैं। And when we see, let's turn to Colossians chapter 3. आइए हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। We'll read some verse 12 to 15. हम वहां से कुछ वचन पढ़ेंगे 12 से लेकर 15 See, वचन। every morning we see our clothes. We try to clothe ourselves. और हर दिन सुबह हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनने की कोशिश करते हैं। But Paul is saying in this verse that we must clothe ourselves daily with Christ-like virtues. और यहाँ पौलुस कहता है कि प्रतिदिन हमें मसीह के गुण धारण करने हैं, उन्हें अपने आप को पहनना है। It says in 12 verse that you must clothe yourself with humility. 12वां वचन कहता है कि हमें अपने आप को नम्रता से पहनना, नम्रता का ओढ़ा उसे पहनना है। Verse 13, I'm just reading some portions from the verse 13. Make allowance for each other. और 13 वचन कहता है कि एक दूसरे को सह लो। That means we should forgive each other. इसका मतलब हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। Verse 14 we read that it's all about the love. 14 वचन हम पढ़ते हैं, ये पूरा प्रेम के बारे में We है। can read that 14 verse in 14 वचन कहता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। and verse 15 also we can read. 15 वचन भी हम पढ़ सकते हैं। It speaks about the peace of God inside of us. परमेश्वर की हमारे अंदर जो शांति है उसके बारे में ये वचन कहता है। And the 15 verse ends and be thankful. और 15 वचन कहता है, उसका अंत होता है कि आप धन्यवादी बने रहो। So gratefulness, when we want to clothe ourselves, we have to clothe ourselves with characters of God. धन्यवादी होना मतलब हम परमेश्वर के गुणों के वस्त्र पहन रहे हैं। It's like humility. We read about humility in the 12th verse. जैसे 12वें वचन में हमने नम्रता के बारे में पढ़ा। We recognize everything that we have is from Lord. अब नम्रता मतलब हम पहचानते कि हर एक चीज जो मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। And also patience and gentleness, it is written there. और वहां लिखा है सहनशीलता या कोमलता। We are willing to suffer even though people are doing wrong without any reason. They are making us wrong. इसका मतलब हम गलत सहने को भी तैयार है बिना कारण, जब लोग हमारे खिलाफ कुछ करते हैं फिर भी। Today morning, with what we are clothing ourselves? आज सुबह हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज सुबह मैंने कौन से वस्त्र पहने हैं? Is it pride? Is it anger? घमंड के वस्त्र है क्या? गुस्से के वस्त्र है क्या? Is it murmuring inside of us? या मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट के वस्त्र मैं पहन कर लाया हूं? Paul is encouraging that we can have humility, we can have kindness and patience. और पौलुस हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमारे अंदर नम्रता और सहनशीलता हो सकती है। And gratefulness only increases when we have a forgiving heart towards others. और धन्यवादी हृदय तभी बढ़ेगा जब हम दूसरों को क्षमा करने का हृदय हमारे अंदर हो। Are we harboring any unforgiving spirit against anyone? क्या किसी के भी प्रति क्षमा न करने की एक आत्मा हमारे अंदर है क्या? Whether people have done wrong against you, they have harmed you in some or the other way. चाहे लोगों ने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है, किसी ना किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाई क्यों ना हो। Maybe constantly people are humiliating at some places. शायद किसी एक क्षेत्र में बार बार लोग आपको अपमानित कर रहे हैं। And we are carrying that unforgiving spirit like a scars inside of us. और क्षमा न करने की आत्मा को एक घाव के समान हम अपने अंदर लिए फिर रहे हैं। Brother Zach strongly always speaks about unforgiving spirit, that we can, always we should be in a state we forgive everyone. और भाई जाए कितने सख्तता और कठोरता से बार बार क्षमा न करने की आत्मा के बारे में बात करते हैं कि हमें निरंतर लोगों को क्षमा करना है। Because if I don't forgive, my forgiveness from God will be cancelled. क्योंकि अगर मैं किसी और को क्षमा नहीं करता तो परमेश्वर की ओर से मेरी क्षमा रद्द कर दी जाएगी। Do we find it difficult, brother and sisters, to forgive someone? क्या हमें भाई और बहनों दूसरों को क्षमा करना मुश्किल लगता है क्या? I read about Corey ten Boom.
और मैंने कॉरी टेन बूम के बारे में पढ़ा था। When she was survived at Nazi concentration camp, those times, those prisons, और उन दिनों में जो नाजी बंदी गृह और बहुत ही गलत तरीके से लोगों को रखा जाता था, उस कंसंट्रेशन कैंप से वो आई थी। very badly they were tortured, humiliated in those places. बहुत बुरी तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था, उनको अपमानित किया गया था उन जगहों पर। And years later, when she was released from this place, she came out and there was one meeting going on there. कई वर्षों बाद जब वो वहां से छूटकर बाहर आई और किसी सभा में ये स्त्री गई, And after the end, people were coming to greet her. और जब सब कुछ हो गई, सभा हो गई, तो लोग आकर उनसे हाथ मिला रहे थे उस बहन से। And there was one man coming who was a former camp, that concentration guard who was there. जिस बंदीगृह में ये बहन थी, उसी बंदीगृह में एक जो गार्ड था, एक सिपाही था, वो व्यक्ति उसके पास आ रहा था। And the way the moment that person was coming towards her, all the memory was flooding inside. That because of that guard, her sister Betsy also died there. और जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास चलकर आ रहा है, इसकी सारे यादें ताजा हो गई। इस व्यक्ति की वजह से मेरी बहन भी मरी और इस व्यक्ति की वजह से मैंने इतना कुछ सहा। The cruelty, all the humiliations, the torture, everything that was coming in her mind. जो क्रूरता उसके साथ हुई थी, जो उसको अपमानित किया गया था, जो उसे टॉर्चर किया गया था, सारी चीजें उसके मन में आ रही थी। And the guard, he wanted to shake hand with Corey. और वो जो वो सिपाही है, वो कोरी सिस्टर के साथ हाथ मिलाना चाहता था। But there was a thought going on in Corey's mind that, Lord, please help me. I'm not able to forgive this person. और इस बहन कौरी के मन में एक विचार चल रहा है कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रही। I really want to forgive, but my memory is all the torture and I'm not able to forgive, Lord. मैं वाकई उसको क्षमा तो करना चाहती हूँ, पर जो भी मेरी यादें हैं उसकी वजह से मैं उसको बिल्कुल क्षमा नहीं कर पा रही। And she prayed, Lord, fill me with your love. और उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तेरे प्रेम से भर दे। Only when we are filled with the love of God, we'll able to forgive freely. केवल जब हम प्रेम से भर जाते हैं तो हम स्वतंत्रता से क्षमा कर पाते हैं। And she writes that forgiveness is not an emotion. और फिर वो लिखती है कि क्षमा करना ये कोई इमोशन, कोई भावना नहीं है। And it is an act of your will. और ये आपके इच्छा शक्ति की एक कार्य है। And you can forgive regardless of the gravity of cruelty people have done against you. और चाहे लोगों ने आपके खिलाफ कितनी ही क्रूरता क्यों ना की हो, फिर भी आप क्षमा कर पाओगे। Do we have people, brother and sister, in our life that we are not able to forgive? भाई और बहनों, क्या हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं कि जिनको हम क्षमा नहीं कर पा रहे? And that unforgiveness, like it is chained, it has bound us in our spiritual life. और वो क्षमा न करने की आत्मा ने हमें जंजीरों में बांध रखा है, हमारी आत्मिक जीवन को बांध रखा And है। without God's help, without God's love, we cannot forgive others. और परमेश्वर की सहायता के बिना, परमेश्वर के प्रेम के बिना हम किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। Romans 5:5, we know this verse. रोमियो 5:5 हम इस वचन को जानते हैं। Through the power of Holy Spirit, through the whole help of Holy Spirit, the love of God is poured out inside of us. पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर उंडेले जाती है। And we are able to forgive others as God has forgiven us. कि हम दूसरों को वैसे क्षमा कर सकते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया And है। when we remember how much God has forgiven us, it becomes easy to forgive others. और जब हम इसे याद करते हैं कि पिता ने हमें कितना क्षमा किया है, बड़ा आसान हो जाएगा दूसरों को क्षमा करना। And we will be thankful for those people also who have harmed us. और हम उनके लिए भी धन्यवादी होंगे जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है। We read in Luke chapter 17 about 10 lepers who came to Jesus. हम लूका 17 में 10 कोढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु के पास आए। And we know this one leper came and who is thanking Lord. और हम जानते हैं कि वहां एक कोढ़ी आया और जो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। He is not even Jews, he is Samaritan. यहाँ तक कि वो यहूदी भी नहीं था, वो तो सामरी था। And Jesus asked one question there. और यीशु ने वहां एक प्रश्न पूछा। This we can find in 11 onwards. And Jesus says, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? लूका 17:11 वचन से आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर इस वचन में यीशु कहता है, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे, फिर वे 9 कहाँ है? 17 वचन। Jesus is asking, where are those 9 people's gratefulness? और यीशु कह रहा है, वो 9 लोगों की धन्यवादी हृदय कहाँ गया? Are we among those 9 people today क्या आज हम उन 9 की संख्या में आते हैं क्या? who has not turned to Jesus to give thanks to Jesus? जो लोग यीशु की ओर मुड़े ही नहीं उसे धन्यवाद देने के लिए। The 9 people might have thought, oh, we got what we wanted in our life. और 9 लोगों ने सोचा होगा, चलो जो मुझे चाहिए था मेरे जीवन में मुझे मिल गया। Now we can enjoy this healing. Now no need to go to Jesus. अब इस चंगाई का हम आनंद उठा सकते हैं, अब यीशु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। But one Samaritan, he thought that I owe my life to Jesus. पर एक सामरी ने ये सोचा, मैं अपना जीवन ही यीशु के वजह से उसका मैं कर्जदार हूं। Do we have that mindset about like those 9 people? और क्या हमारे पास भी एक ऐसा दृष्टिकोण है जैसे वो 9 कोढ़ियों का था?
But let's have the one mindset that Lord, I want to come back to you every time I receive any blessing. पर आइए हमारा दृष्टिकोण उस एक व्यक्ति के समान हो कि हर बार प्रभु मैं तेरे पास लौट कर धन्यवाद देने के लिए आना चाहता हूँ जब मैं कोई आशीष पाता हूँ। Recently, I was interviewing in my office for a junior position. और हाल ही में मैं अपने दफ्तर में एक बहुत ही कनिष्ठ जगह भरने के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा था। And every time I was interviewing, I came to know that my juniors, his salary was almost like me or more than me. और हर बार जिन लोगों को मैं उनको कंपनी में लेने के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ जो मुझसे नीचे स्तर पर है, उनको मैं देखता था उनकी तनख्वाह लगभग मेरे तरह है या मुझसे भी बढ़कर है। And somewhere I started thinking that, oh, I'm entitled for something, but I'm not getting that. और फिर मैं सोचने लगा, अरे मैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लायक हूं पर मुझे उतना पैसा मिल नहीं रहा। The spirit of discontentment started creeping inside slowly. और धीरे धीरे असंतुष्टि की आत्मा मेरे अंदर आने लगी। But I realized very lately that Lord doesn't want us to be in that state. और फिर मुझे बाद में प्रभु ने एहसास दिलवाया कि प्रभु नहीं चाहता कि हम असंतुष्ट भावना में जीवन All जिए। the financial boundaries God has kept around us. हर एक आर्थिक सीमा परमेश्वर ही ने हमारे इर्द गिर्द रखी है। And God decides what we should get. और परमेश्वर तय करता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। And we should have a thankful spirit inside of us. और हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय होना चाहिए। A content spirit, Lord, whatever you have given me, Lord, I will not compare it with other people. और एक संतुष्टि का आत्मा होना चाहिए, प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं किसी और के साथ उसकी तुलना नहीं करने वाला। I heard one of the brother in one of the CFC about that brother. और मैंने एक CFC के भाई के बारे में यह सुना था। He was sharing about his testimony. और वो अपनी गवाही बांट रहा था। So whenever he goes to office to जब work, कभी वो दफ्तर में जाता है काम करने के लिए, before sitting to that chair, he would look at the chair और कुर्सी में बैठने के पहले वो उस कुर्सी को देखता था and he will quietly pray and thank the Lord. और वो चुपचाप प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद देता था। Lord, I don't deserve this chair. प्रभु इस कुर्सी के मैं लायक नहीं हूँ। Thank you, Lord, for giving me this place to sit here and work. प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये जगह दी कि मैं यहाँ बैठकर काम कर सकता I हूँ। don't deserve it, Lord, मैं इसके योग्य इसके लायक नहीं हूँ प्रभु, but thank you, Lord, for this provision. पर प्रभु तेरे प्रावधान के लिए तेरा धन्यवाद। What a deep humility this brother has. कितनी गहरी नम्रता इस भाई के पास है। Though this brother was on a higher position, इसके बावजूद कि ये भाई तो है बहुत उच्चतम स्तर पर था, but he says, he thinks that this chair, this position God has given me, I don't deserve this. पर वो सोचता है कि ये कुर्सी, ये स्तर, ये ओहदा मैं इसके योग्य नहीं हूँ। Every provision he is looking from God as a gift from God. हर एक प्रावधान को वो देखता है कि परमेश्वर की तरफ से आया हुआ ये तोहफा है। And thankfulness doesn't depend on how much we have, और धन्यवाद देना ये इस पर निर्भर नहीं कि मेरे पास कितना है, but thankfulness depends on whatever we have, how we are responding to that. पर धन्यवाद ये होना इस पर निर्भर करता है कि जो कुछ मेरे पास है उसके प्रति मैं प्रतिक्रिया क्या देता हूँ। And do we have a thankful heart that Lord, I don't deserve, and really that testimony blessed my heart. और क्या हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय है क्या कि प्रभु मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्या ये हमारे हृदय की गवाही है क्या? And when we are thankful, we will never be proud about that thing. और जब हम उसके बारे में धन्यवादी होंगे हम कभी उस बारे में घमंड नहीं करेंगे। At the same time, are we thankful for each other in the body of Christ? उसी समय क्या हम मसीह की देह में एक दूसरे के प्रति धन्यवादी है क्या? And our home, our family is the first training ground that do we have a thankful heart towards spouse or children? और हमारे घरों में हमारा परिवार ये हमारा प्रशिक्षण का पहला स्थान है। क्या हमारे पत्नी के प्रति, क्या हमारे बच्चों के प्रति एक धन्यवादी हृदय हमारा है क्या? Are we able to encourage our brothers or sisters from family in the church? क्या हमारे भाइयों बहनों को, हमारे परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं क्या? So many times we wait to give thanks after something is done or perfection or something. और कई बार हम इंतजार करते हैं कि चलो एक चीज जब हो जाएगी, किसी चीज में सिद्धता आ जाएगी तब मैं धन्यवाद दूंगा। But we should always learn to even thanks the efforts that our children are doing. और हमें अपने बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो श्रम लेते हैं, उनका भी धन्यवाद देना सीखना है, सराहना करना। They might not have come to the level which you are expecting, maybe percentage or whatever you are desiring, but their efforts we should able to appreciate. और जिस स्तर पर आप चाहते हो आपके बच्चे हो उस स्तर पर शायद वे नहीं पहुंचे, पर जो कुछ वो मेहनत कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। And so many times we should be vocal about giving thanks to our family members. और हमारे परिवार जनों को धन्यवाद देने के बारे में हमें अपने मुंह खोल के उन्हें धन्यवाद देना है। So many times we tend to take them granted. Oh, these people are doing this, I'll get this. And children, teens at home, maybe, we tend to take lightly so many times parents what they are doing. और कई बार हम बड़े हल्के में लेते हैं कि हाँ मुझे तो ये मिलने ही वाला है, सामने वाला ये करने ही वाला है। जो बच्चे हैं किशोर अवस्था में, कई बार हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं हम उसे बड़े हल्के में लेते हैं। Brother and sister, are we thankful for the church that God has placed us? भाई और बहनों, क्या हम उस कलीसिया के लिए धन्यवादी है जिस कलीसिया में प्रभु ने हमें रखा है? Church is not a place that we receive some services.
कलीसिया ये ऐसी जगह नहीं जहां हमें कोई सेवा मिलेगी, कोई और हमारी सेवा करेगा, or some benefits I receive, that's why I come to church. या मुझे कोई लाभ मिल रहे हैं इसलिए मैं कलीसिया आता हूं। Have we really found this truth that the church that I'm going to is the body of Christ? क्या हमने सत्य को पाया है, जिस कलीसिया में मैं जा रहा हूं वो मसीह का देह है। I have a part to play in this church, in this body of Christ. इस मसीह की देह, इस कलीसिया में मेरी एक भूमिका है जो मुझे निभानी है। If you don't value the church, the body of Christ, you will not able to extend the genuine fellowship to others. अगर आप कलीसिया का और मसीह की देह का मूल्य नहीं करते तो दूसरों के साथ आप वास्तविक संगति नहीं कर पाओगे। You'll always be thinking, how should be treated in this church? आप हमेशा यही सोचोगे कि इस कलीसिया में मेरे साथ दूसरे कैसा व्यवहार करना चाहिए। But are we have a thankful heart for the church, the body of Christ that God has given पर us? क्या कलीसिया के लिए जो मसीह की देह परमेश्वर ने हमें दी है उसके लिए एक धन्यवादी हृदय हमारे अंदर है क्या? Small thing. It doesn't take a big things, but small things. If somebody's brother and sister are helping the church set up or music or technical, we can say thank you to them. छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें नहीं, जो लोग ये सब करने में सहायता करते हैं या संगीत बजाते हैं या टेक्निकल चीजें करते हैं, उन्हें हम जाके धन्यवाद कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते We हैं। should cultivate that habit in home, in the church. Always be thankful. It's an encouragement. हमें इस आदत को विकसित करना है घर पर, परिवार में, कि हमेशा कलीसिया में हमेशा धन्यवादी होना। Whenever we read the apostles, the letters that Paul wrote, जब भी हम प्रेरितों ने लिखे हुए पत्र पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, Paul always start that, I thank my God for you always. पौलुस बार बार यही शुरुआत करता था, मैं अपने परमेश्वर को तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ। He's saying that Paul to many churches he is thankful. और पौलुस कई कलीसियाओं के लिए धन्यवादी है। He even honors and appreciates people. He takes the individual names in the letters. और यहाँ तक कि वो लोगों का आदर करता, उनकी तारीफ करता, एक एक का नाम लेकर वो पत्री में लिखता And था। whenever we read, he says that, he's thankful to Philemon, Onesimus, Phoebe, Persis. और हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं वो फिलेमोन को धन्यवाद देता है, ओनेसिमस को धन्यवाद देता है, फीबी है, पर्सिस, कई लोगों को धन्यवाद देता The है। list is so long. He's always be mindful to that individual people. He is thankful that this is the one quality that you had this, and he is appreciating that. Paul is वो appreciating. सूची इतनी लंबी थी, हर बार वो एक व्यक्ति को सोचकर, देखो तुम्हारे अंदर ये गुण है, वो धन्यवाद देता था, सराहना करता था। So Paul had a thankful heart upward towards God. पौलुस का परमेश्वर के प्रति ऊपर के दिशा में एक धन्यवादी हृदय था। He also had an thankful heart outward to people also. उसके पास एक धन्यवादी हृदय बाहरी दिशा से लोगों के प्रति भी वो धन्यवादी And था। do you want to build the body of Christ, brother and sister? और मेरे भाई और बहनों, क्या आप मसीह की देह का निर्माण करना चाहते हो क्या? We should cultivate the habit of being thankful. हमें धन्यवादी होने के इस आदत को विकसित करना होगा। And God wants to build his body here. परमेश्वर अपने देह को यहाँ बनाना चाहता है। Only with the humble and thankful heart God can build this body. केवल नम्र और धन्यवादी हृदय के साथ ही प्रभु इस देह को बना सकता है। We know about the story of Jonathan and David. और हम योनातान और दाऊद की कहानी को भी जानते A हैं। very wonderful friendship. One of the best example of the best friendship is recorded in the Bible. एक बहुत अच्छी दोस्ती, सर्वश्रेष्ठ दोस्ती का उदाहरण बाइबल में लिखा है। Jonathan was the son of King Saul. और योनातान जो है वो शाऊल राजा का पुत्र था। He was supposed to be the second king after his dad. और उसके पिता के बाद इस्राएल का दूसरा राजा होना वो उसका था। By the worldly standard, he was supposed to be the king there. और संसार के मापदंडों से तो अगला राजा उसे होना चाहिए था। But see his friendship with David. David is not a threat to him. पर दाऊद के साथ उसके दोस्ती को देखे, दाऊद को वो कोई अपने लिए एक खतरा नहीं समझता। Jonathan is never insecure that what will be my position in this Israel. और योनातान को ये असुरक्षा कभी नहीं महसूस की, अरे ये राजा बन गया तो इस्राएल में मेरा स्थान क्या ही रह जाएगा। He could able to recognize God's hand upon David, who is just a shepherd. वो परमेश्वर के हाथ को, दाऊद पर परमेश्वर का जो हाथ है उसको पहचान पाया, दाऊद जो केवल एक चरवाहा था। Jonathan could able to recognize God's purpose, God's calling upon David's life. और योनातान देख पा रहा था परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की दाऊद के जीवन में क्या बुलाहट है। And one was really touched me is 1 Samuel 23 verse 17. और एक वचन ने मुझे वाकई छुआ, पहला शमूएल 23 अध्याय 17 वचन। 1 Samuel 23 verse 17. पहला शमूएल 17 अध्याय 23 वचन। He says, Jonathan is saying that, David, you will be the king over Israel and I will be next to you. और यहाँ योनातान कहता है कि दाऊद तू इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे I'll be next to you. और मैं तेरे बाद स्थान में तुझसे नीचे होऊंगा। And it says that, he is not having a competing spirit there. और देखिए उसके अंदर प्रतियोगिता की कोई भी आत्मा नहीं है। He rejoiced over David.
और वो दाऊद के साथ उसने आनंद मनाया। What a wonderful spirit, beautiful spirit Jonathan is having here. कितनी अद्भुत एक आत्मा, सुंदर एक आत्मा योनातन के अंदर हम He's not देखते हैं। feeling jealous or he's not feeling, oh, someone else will take my position there. उसे कोई जलन नहीं है, वो ये नहीं सोच रहा कि कोई और मेरा स्थान वहां लेगा। Only the thankful and humble heart can celebrate other people's success. केवल धन्यवादी और नम्र हृदय ही दूसरे लोगों की सफलता में भी आनंद मना सकता He है। was never threatened that, oh, if I praise, I will encourage David and I'll encourage him to be king, then what will happen to me? He was never insecure. उसे कभी यह सुरक्षा नहीं थी, अरे मैं दाऊद को स्तुति करूंगा, उसको प्रोत्साहित करूंगा, वो राजा बनेगा, मेरा क्या होगा? ये आत्मा बिल्कुल उसके अंदर नहीं थी। Are we able to recognize the God's work in some other brothers and sisters' life and encourage them? क्या हम परमेश्वर के कामों को दूसरे भाई बहन के हृदय में देख पाते हैं क्या, और उनको प्रोत्साहित कर पाते हैं क्या? It says 1 Samuel 23:16, the same chapter 16. पहला शमूएल 23 अध्याय 16वें वचन में वो कहता है कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और अपने परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। What a beautiful verse. He went to David and he strengthened his hand and strengthening the David here. कितना सुंदर सा वचन है कि वो दाऊद के पास जाकर दाऊद को ढाढ़स देता है, उसको सामर्थ बांधता है। He could only do this because there was no jealousy inside of him. क्यों वो ये कर पाया? केवल इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई जलन नहीं थी। Are we able to see what God is doing in other people's life? क्या हम ये देख पाते हैं क्या कि परमेश्वर दूसरे लोगों के हृदय जीवन में क्या करता है? And we encourage them to fulfill God's calling in their life. और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर की उनके जीवन की जो बुलाहट है उसको वो पूरा करे। We are not competing them. We are not getting jealous. Oh, somebody is getting blessed. Somebody else is getting, he's young and he's doing that work. We are never doing that. हम उनके साथ प्रतियोगिता में नहीं है, हम उनसे जलते नहीं कि वो जवान है, वो इस काम को कर रहा है। ये आत्मा हमारे अंदर नहीं है। Are you a Jonathan in someone else's life today? क्या किसी और के जीवन में आप योनातन के समान हो क्या? Dear brother and sister, his father could not able to do that. मेरे प्रिय भाई और बहनों, योनातन का पिता ऐसा नहीं कर पाया। He was full of jealousy. वो जलन से भरपूर भरा हुआ था। He was insecure. वो असुरक्षित था। He could not able to take the praise of David. और दाऊद की कोई और तारीफ कर दे, ये वो सह नहीं पा रहा था। He said that Saul killed 1,000 but David 10,000. और लोग कहते थे कि शाऊल ने तो 1000 मारे और दाऊद ने तो 10,000 मारे। This song filled him so much envy and bitterness and jealousy inside of him. और इस गीत की वजह से जब उसने सुना, वो इतना जलन, ईर्ष्या और कड़वाहट से भर गया। But Jonathan was so opposite. He was so secure. He was so thankful. He was so encouraging. पर योनातान इसके बिल्कुल विपरीत था। वो कितना सुरक्षित था, कितना धन्यवादी था, कितना प्रोत्साहन करने वाला था। In one place, he protected David also. एक जगह तो उसने दाऊद की सुरक्षा भी की, रक्षा भी की। In 1 Samuel 18 verse 4 it says, पहला शमूएल 18 अध्याय 4 वचन कहता you है। can read that. पहला 1 Samuel शमूएल 18 verse 4. पहला शमूएल 18:4 योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिए, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध को भी उसको दे दिया। What a wonderful heart. He is giving his own robe, his own sword, or armor, everything to David. कितना सुंदर हृदय है। अपना वस्त्र, अपनी तलवार, अपना धनुष, हर कुछ वो दाऊद को दे He रहा is है। just surrendering himself to encourage someone. वो अपने आप को समर्पित कर रहा है, किसी और के अधीन कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने He के was लिए। completely secure in God. वो परमेश्वर में बिल्कुल सुरक्षित था। And as I said, can we become Jonathan to some David's life in our life? और जैसे मैंने कहा, क्या हम किसी और के लिए एक योनातान बन सकते हैं? कोई और व्यक्ति हमारे जीवन में दाऊद हो और हम उसके लिए योनातान बन सकते हैं क्या? Youth, teens, you can be children, but you can be a Jonathan in someone's life. और आप चाहे जवान हो, आप किशोर अवस्था के हो, आप बच्चे हो, किसी और के लिए आप योनातान का काम कर सकते When हो। you are thankful, you will appreciate, you will encourage. There will be no envy, there will be no jealousy at all. जब आप धन्यवादी रहोगे तो आप सराहना करोगे, तारीफ करोगे, आपके अंदर कोई जलन नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं As होगी। we read, he strengthened David in the Lord. और ऐसा लिखा है कि उसने प्रभु में उसका ढाढ़स बांधा। And Lord needs today so many Jonathans in the church और today आज परमेश्वर को इस कलीसिया में कई योनातान की आवश्यकता है, who can strengthen other dear brothers and sisters who are weary, who are burdened today. जो दूसरे भाइयों बहनों को सामर्थ बल दे सके, जो बड़े बोझ से दबे हुए So हैं। many people are struggling to know the calling of God in their life. कई लोग बहुत
संघर्ष कर रहे हैं कि परमेश्वर के उनके जीवन में क्या बुलाहट है उसे जानने They के are लिए। burdened under the circumstances. They are not able to understand the problems, the oppositions that they are going और through. उनके आसपास के परिस्थितियों से वे जूझ रहे हैं, संघर्षों से वो समझ नहीं रहे कि उनके Brothers जीवन and में क्या हो रहा sisters, है। you can be that Jonathan in those lives. पर आप उनके जीवन में योनातन हो सकते हो मेरे भाई और बहनों। Somebody struggling, you can encourage them. We can lift their spirit up. You can give your own armor, your own encouragement, what you have received to other people. और कोई और जो संघर्ष कर रहा है आप उसकी सहायता कर सकते हो, उसको प्रोत्साहित कर सकते हो। अपना खुद के जो हथियार है जो आपको प्रभु से मिले प्रोत्साहन वो आप उसको दे सकते हो। Jonathan had a spirit that he will step back so David can step ahead. योनातन की आत्मा ये थी, वो खुद पीछे जाना चाहता था ताकि दाऊद आगे बढ़ पाए। What a wonderful spirit he had. क्या ये अद्भुत आत्मा उसके अंदर थी। And Jesus said in Matthew 23:11, और यीशु मसीह ने मत्ती 23:11 में कहा, the greatest among you will be your servant. जो तुम में सबसे महान है वो सबका सेवक बने। And this is the quality that we all can desire in our life, Lord. ये एक गुण है जो हम सब अपने जीवन में इसकी इच्छा रख सकते हैं That I want to be servant, Lord, to encourage someone. कि मैं एक सेवक बनना चाहता हूं किसी और को प्रोत्साहित करने के लिए। And when we have a thankful heart, we are not threatened by someone else calling. जब हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय है तो किसी और के बुलाहट से हम ऐसा नहीं महसूस करते कि हम असुरक्षित नहीं महसूस But we करेंगे। will always encourage those brothers, even though you are there, if you get anything more than me, I'll be happy to pray for you. और इसके बावजूद कि वो भाई है, अगर भाई तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा मिले तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। And this is also we saw in the John the Baptist. और यही बात हमने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना में भी देखी। Beautiful spirit, he said that he must increase and I must एक decrease. सुंदर सी आत्मा वो कहती है वो बड़े पर मैं घटूं। He says, I am not even able, worthy to even open his sandals. और वो कहता है कि मैं उसके तो जूते खोलने के भी योग्य नहीं हूं। Jonathan could rejoice over David. और यूनातन दाऊद पर आनंद मना पाया। The same spirit we saw in John the Baptist. वही आत्मा हमने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना में देखी। Do we have the same spirit inside of us? क्या हमारे अंदर वही आत्मा हम देखते हैं क्या? We can build the body of Christ when we have encouraging spirit. हम मसीह की देह का निर्माण तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर प्रोत्साहन करने की आत्मा That's हो। in Romans 12:10. हम देखेंगे रोमियो उसका 12वां अध्याय 10वां वचन। Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. और रोमियो 12 उसका 10 कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। This is the calling of the church. ये कलीसिया की बुलाहट है। Devoted to one another. एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पित, Not in self efforts, but in love. खुद के परिश्रमों में नहीं बल्कि प्रेम में। Jonathan surrendered completely his throne for David. योनातन ने संपूर्ण हृदय से अपना सिंहासन जो है वो दाऊद के लिए कुर्बान कर दिया। Such a humility, such a grateful, appreciating, encouraging heart he had. ऐसे नम्रता, ऐसे धन्यवादी और प्रोत्साहित करने का, तारीफ करने का हृदय उसका था। I am eligible king, but I'm saying you will be king over Israel. मैं योग्य हूँ इसराइल के राजगद्दी का राजा बनने का, पर तू इसराइल का राजा होगा। He's give his own robe, his own armor, sword and everything to David. अपने वस्त्र, अपने हथियार, अपना धनुष, अपनी तलवार, वो सब कुछ दाऊद को देता है। Laying down all his rights. उसके सारे अधिकारों को वो त्याग देता है। And the Jonathan is pointing out towards greater Jesus Christ. और योनातन जो है वो अपने से भी महान की ओर इशारा करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। He laid himself for us. और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए त्याग अपना किया। He gave up his throne and he gave up his robe and everything, the royalty and everything. He came on earth for us. और उसने अपना सिंहासन दे दिया, अपनी राजगद्दी छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। In Jesus we can see the best example of humility and thankfulness. यीशु मसीह में हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखते हैं नम्रता का और धन्यवाद देने का। Philippians we read that he emptied himself. फिलिपियों में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को ऐसे खाली कर दिया। He was the son of God, but he never attached to that rights of being the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था, पर उसने कभी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के अधिकारों को पकड़ कर नहीं रहा। He became nothing for us, वो हमारे लिए कुछ नहीं बन गया, that we can come to Father boldly. ताकि हम बड़े हियाव के साथ पिता के सामने आ सके। He never murmured, वो कभी कुड़कुड़ाता नहीं था, never complained about anything inconvenience. कभी भी किसी असुविधा के बारे में उसने शिकायत नहीं की। Even Luke says 9:50, he had no place to lay his head. और लूका 9 में भी लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं थी। Even at Last Supper, he was about to betrayed there. और अंतिम भोज में तो वो पकड़वाया जाने वाला था, उसके साथ विश्वासघात किया जाने वाला He था, took the bread and gave thanks. पर उसने रोटी लेकर
धन्यवाद दिया। Even in the suffering, Jesus was giving thanks to Father. महान पीड़ा में भी यीशु मसीह पिता को धन्यवाद दे रहा था। Jonathan gave up his throne for David, योनातन ने अपना सिंहासन दाऊद के लिए दे दिया and Jesus gave up his throne for you and me. और यीशु मसीह ने अपना सिंहासन आपके और मेरे लिए त्याग किया, That sinner like you and me be saved and cling to Jesus and to Father. ताकि आपके जैसा और मेरे जैसा पापी अपने पाप को छोड़ यीशु मसीह और पिता को जकड़े रहे। And not only that, that you and me can sit on the throne with God and Jesus there. और केवल इतना ही नहीं, आप और मैं यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ सिंहासन पर वहां बैठे। Jesus humbled himself completely to Father's will. और यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के इच्छा अनुसार पूर्ण तौर पर नम्र किया। And the same spirit we want to have, that the thankful spirit, the humble spirit. और वही आत्मा हम भी रखना चाहते हैं, एक धन्यवादी हृदय, एक कृतज्ञता का हृदय। And we are not orphans in this world, Jesus reminds us. और यीशु हमें याद दिलाता है कि इस संसार में हम अनाथ नहीं है। Yes, Jonathan did great thing. हाँ, योनातन ने महान काम किया, But Jesus even did a greater thing for all of us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए उससे भी बढ़कर, उससे भी महान काम किया He है। humbled himself so much, dear brothers and sisters. यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा और इतना नम्र किया मेरे भाई और He बहनों, died on the cross, वो उस क्रूस पर मरा and that we can become the children of Almighty God. ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान बन सके। If the Jesus could able to do, we are called to follow Jesus. अगर यीशु ये कर सकता था तो हमारी बुलाहट है कि हम यीशु का अनुसरण We करें। can give thanks without murmuring and complaining. हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए धन्यवाद दे सकते हैं। And everything that Lord, give me the thankful heart in my life, Lord. और हम कह सकते हैं कि हर एक चीज में मुझे धन्यवादी हृदय दे पिता। Brothers and sisters, we have seen today that ungratefulness is not just a weakness, it's a sin. और भाई और बहनों, आज हमने ये देखा है कि धन्यवाद न देना ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है, ये एक पाप है। This is the mark of the end days. ये अंतिम दिनों का एक गुण, एक चिन्ह है। If we have a pride, we have a jealousy, murmuring, we will not able to give thanks. अगर हमारे अंदर घमंड है, जलन है, शिकायत करना है, तो हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। But Jesus have shown us a better way. पर यीशु ने हमें एक बेहतर मार्ग दिखाया The है, way of humility, the way of gratefulness. नम्रता का मार्ग, धन्यवाद देने का मार्ग। And we cannot live this life in our own strength. और हम इस जीवन को अपने सामर्थ्य में नहीं जी सकते। Are we struggling? We are not able to forgive someone. क्या हम संघर्ष कर रहे हैं क्या कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पा Are रहे? we harboring any jealousy against anyone? क्या हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई जलन है क्या? Brother and sister, let's come to Jesus. He wants to give us the humble and the genuine thankful heart. और भाई और बहनों, आइए हम यीशु के पास आए। वो हमें एक नम्र, एक वास्तविकता से नम्र और धन्यवादी हृदय देना चाहता If है। the Spirit is convicting today morning of any of the areas where we are not thankful, we are not humble, let's come to God in repentance. अगर आत्मा हमें कहीं भी कायल करता है कि हमारे अंदर धन्यवाद देने की आत्मा नहीं है, नम्रता की आत्मा नहीं है, आइए हम परमेश्वर के पास नम्र होकर मन फिराव में आए। God is faithful. He will cleanse us. He will bring us back to that life. परमेश्वर विश्वास योग्य, वो हमें शुद्ध करेगा, फिर एक बार हमें उस जीवन में ले जाएगा। May Lord help us to have a thankful and a humble heart. परमेश्वर हमारी सहायता करे, एक धन्यवादी और नम्र हृदय हमारा हो। May Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।